एवरीवन, वेलकम बैक टू DRX आयुष चौहान यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हर घर हर एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, मोबाइल एडिक्शन। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने का इशू नहीं है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को, हॉर्मोन्स को, स्लीप, मेमोरी और इमोशंस को बिगाड़ रहा है। अगर आप दिन में 4 से 6 घंटे से ज्यादा फोन यूज करते हो, चाहे सोशल मीडिया हो, गेमिंग हो, वीडियोस देखना हो या आपका काम ही क्यों ना हो, और बिना फोन के आप बेचैन फील करते हो, तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक ब्रेन का डिसऑर्डर भी हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन से ब्रेन में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे सिम्टम्स पहचाने और डॉक्टर डायग्नोस कैसे करते हैं कि ब्रेन आपका सही नहीं है, क्या रिकवरी पॉसिबल है या नहीं, और एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और एक शॉकिंग फैक्ट जो आपको अभी अपने फोन को साइड में रखने के लिए मजबूर कर देगा। सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन का ब्रेन पर क्या असर होता है ये समझते हैं, एक रियल रिसर्च के थ्रू समझते हैं। साउथ कोरिया में 2017 में एक MRI स्टडी हुई जिसमें एडिक्टेड टीनेजर्स का ग्रे मैटर वॉल्यूम कम पाया गया, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल हैंडल करता है। मतलब विल पावर कम होना, इंपल्सिव डिसीजंस लेना, इन सब का कारण हो सकता है मोबाइल एडिक्शन। यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के रिसर्च में पता चला कि फोन नोटिफिकेशंस डोपामिन रिलीज करती हैं, सेम मैकेनिज्म जो गैम्बलिंग और ड्रग्स से होता है। ओवर टाइम ब्रेन का डोपामिन रिसेप्टर सेंसिटिव कम हो जाता है और नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती है। हार्वर्ड की 2020 की स्टडी में यह कंफर्म हुआ कि रात को फोन यूज करने से मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है, नींद कम होती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी मेमोरी, फोकस और मूड पे पड़ता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आप रोज 4 से 6 घंटे से ज्यादा फोन यूज करते हो, बिना फोन के एंजाइटी होती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या फिर आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज में करने में, सोशल लाइफ कम हो रही है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है और मूड आपका चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से 3 से ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आपको डेली मिल रहे हैं तो आप हाई रिस्क जोन में हो। डॉक्टर्स मोबाइल एडिक्शन के वजह से हुए ब्रेन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए कुछ स्केल्स यूज करते हैं, जैसे SASSV यानी स्मार्टफोन एडिक्शन स्केल, जिसमें स्कोर 33 से ज्यादा आने का मतलब हाई एडिक्शन रिस्क होता है। स्लीप क्वालिटी इंडेक्स भी यूज होता है और रिसर्च में MRI या fMRI का यूज ब्रेन स्ट्रक्चर चेक करने के लिए होता है। अच्छा, अगर मोबाइल एडिक्शन कंट्रोल ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में मोबाइल एडिक्शन से मेमोरी लॉस, फोकस इश्यूज, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल, आई स्ट्रेन, नेक डैमेज और हार्मोनल इंबैलेंस तक हो सकता है। अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। नंबर 1, मैं तो काम कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए फोन यूज कर रहा हूँ, एडिक्शन नहीं हो सकता मेरे को। फैक्ट ये है कि काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना या फिर आप ज्यादा टाइम तक अपने वीडियोस को देखना, इवन फॉर योर वर्क, वो भी एडिक्शन ही है। दूसरा, सिर्फ गैम्बलिंग से एडिक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया रील्स और इवन कांस्टेंट न्यूज देखना, ये सब भी आपको एडिक्शन ट्रिगर करती है। छोड़ने की जरूरत नहीं है एडिक्शन, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, बस कंट्रोल कर लो। फैक्ट ये है, डोपामिन विड्रॉल माइल्ड ड्रग्स जैसा होता है, प्रॉपर प्लान लगता है। अब हम सब सोल्यूशन पर बात करते हैं। मैं आपको दे रहा हूं एक 21 डेज ब्रेन रीसेट मेथड। स्टेप 1, यूजेज ट्रैक करो अपनी डिजिटल वेलबींग या iOS स्क्रीन टाइम से डेली डाटा देखो, कितना टाइम आप स्क्रीन पर दे रहे हो। स्टेप 2, मॉर्निंग का पहला घंटा और रात का लास्ट घंटा नो फोन जोन बनाओ, यानी कोई फोन नहीं यूज करना उस टाइम। स्टेप 3, सोशल मीडिया को 30 मिनट्स पर डे की लिमिट पर लगा दो। स्टेप 4, वॉकिंग, जिम, हॉबीज जैसे ऑफलाइन डोपामिन सोर्सेज अपनी लाइफ में ऐड करो। स्टेप 5, फोन को बेड से 3 से 4 फीट दूर रखकर सो, आपकी नींद प्रोटेक्ट होगी। अच्छा, कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। क्या मोबाइल एडिक्शन से ब्रेन डैमेज परमानेंट होता है? देखो, अर्ली स्टेज में नहीं होता, 3 से 6 महीने में रिकवरी पॉसिबल है। क्या ब्लू लाइट ग्लासेस हेल्प करते हैं? देखो, आई स्ट्रेन कम हो जाता है ब्लू लाइट ग्लासेस से, बट एडिक्शन पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों के लिए सेफ स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, तो WHO के अकॉर्डिंग 2 आवर्स पर डे इतना आपका टाइम होना चाहिए। विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर कोई बोले तो? बेचैनी होना, घबराहट होना, बोर्डम, इरिटेबिलिटी और हल्की डिप्रेशन भी आपके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। रिकवरी टाइम कितना रहता है?
एक हफ्ते में नींद और मूड बेटर हो जाता है, 1 महीने में फोकस इंप्रूव होने लगता है और 3 से 6 महीने में ब्रेन का डोपामिन सिस्टम रीसेट हो जाता है। देखो, अगर आप अपने फोन का कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो तो याद रखना, फोन एक टूल है, जिंदगी नहीं। अपने दोस्तों और फैमिली में ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस के बिना बदलाव पॉसिबल नहीं है। मैं हूं DRX आयुष चौहान। मेरा मिशन है आप तक ट्रस्टेड रिसर्च बेस्ड हेल्थ नॉलेज पहुंचाना। आपका ब्रेन बचाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको एक सही कदम उठाना चाहिए। मैं देखता हूं आजकल छोटे छोटे बच्चे फोन एडिक्टेड हो रहे हैं, वो बहुत गलत है, हमारी जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।